इसके लिए जयसिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना किया जाए उतना ही कम है। तो फाइटर्स में बता देता हूँ कि नाम निर्मल है और बेसिकली मैं राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर के अंदर श्रीमाधोपुर तहसील है और श्रीमाधोपुर तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है गीदावाला, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। लाइफ में ऐसा कुछ सपना नहीं था, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं किसी की डायरेक्ट सेलिंग किसी की चॉइस नहीं होती है दोस्त। एक इंसान की चॉइस हो सकती है एक नौकरी लगना, एक डॉक्टर बनना, एक फौजी बनना, एक ऑफिसर बनना, यानी हर एक चॉइस हो सकती है दोस्त, लेकिन किसी भी आदमी की चॉइस एक नेटवर्कर नहीं हो सकती दोस्त। और जो चीज हमारी चॉइस ही नहीं हो सकती तो हमारा वो ड्रीम कैसे हो सकता है दोस्त। ऐसी मेरी की चॉइस थी दोस्त। पढ़ाई के साथ साथ मैं, बड़ा भाई फौज के अंदर था, तो मैं सोचा कि यार जब बड़े भाई की जॉब लगी, बड़े भाई से मैंने बातचीत की कि भाई मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो बड़े भाई ने बोला कि मेरे पास कोई ऑप्शन है दोस्त, आप अपना रास्ता खुद ढूंढो। तो दोस्त बड़ा किस्मत वाला था कि मैं सीकर जिले के अंदर पहली मेरी भर्ती थी और मात्र 17.5 साल के अंदर भारतीय सेना में भर्ती हो गया था। और बड़ा खुश नसीब वाला हूँ कि मुझे पहली कंपनी डब्ल्यूपीएल मेरी दोस्त। बहुत से लोगों के सामने क्वेश्चन आता होगा सारे, हम कुछ देखेंगे सोचेंगे इसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं दोस्त। सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मैं मेरी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बता देता हूँ दोस्त। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहा था तब मेरे सामने एक ऑप्शन था, या तो निर्मल या तो पेपर दे ले या कहीं ना कहीं आगे नौकरी का जुगाड़ ढूंढ ले। निर्मल सर आप दोबारा अनम्यूट कर लें अपने आप को, आपका जो है वॉइस इस वजह से ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं फिर हो सकता है किसी के पास मेरी आवाज गई और किसी के पास मेल की हो, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया और कैसे मेरे यहाँ पर विजन बना। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं निर्मला बेसिकली राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट से मैं रहने वाला हूँ और सीकर के अंदर एक श्रीमाधोपुर तहसील का छोटा सा गाँव पड़ता है। और ग्रामीण प्रदेश के अंदर जो बच्चा पढ़ा लिखा आता है उसकी ज्यादा से ज्यादा थॉट बनती है कि जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। पढ़ने में ऊपर वाले की दया से ठीक ठाक था, ज्यादा तो नहीं था, लेकिन सर स्टार्टिंग पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल के साथ में की थी। वहां पर भी 10th के अंदर 80 मार्क्स मेरे थे। उसके बाद में पीसीएम के साथ में किया, पीसीएम के अंदर भी ठीक ठाक मार्क थे, 80% मेरे पीसीएम के अंदर भी थे। इसके बाद सोचा कि कुछ बना करूंगा लाइफ के अंदर, लेकिन दोस्त बोला जाता है कि जहाँ पर चने होते हैं वहां पर दांत नहीं होते हैं और जहाँ पर दांत होते हैं वहां चने नहीं होते दोस्त। एक उस कहावत मेरे लिए बिल्कुल यथार्थ में सीधी दोस्त। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो कहीं प्राइवेट नौकरी करें पढ़ाई के साथ साथ या फिर किसी जॉब की ट्राई करें। तो दोस्त देखता था कि अमूल गांव के अंदर सभी लोग हैं
बाहरी क्लास करते ही, टेस्टिंग करते ही फौज के अंदर भर्ती हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को देख करके मेरे लिए मैंने कहा था कि यार हो सकता है कि मैं भी फौज में भर्ती हो सकता हूँ। तो सन 2010 के अंदर मेरा सौभाग्य था, मेरा खुशकिस्मत का दिन था कि मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्राउड सेना के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला और 10 साल तक मैं कंटिन्यू सर्विस किया दोस्त। इसके बाद 2016 के अंदर मैं जोधपुर में पोस्टिंग आया और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्त कि जहाँ चाह होती है वह रात रात बन जाती है। मैं जोधपुर आने के बाद मेरे अंदर ये कदम थी, मैं चाहता था कि जोधपुर से कुछ बड़ा करके जाऊं, क्योंकि मैं फील्ड से पोस्ट में आया था। इसलिए मैं चाहता था कि जोधपुर के अंदर मैंने आर्मी में थोड़ा आगे प्रमोशन के लिए मैंने अप्लाई किया। और सॉरी सर, आपकी थोड़ी सी वीडियो नहीं ओपन हो रही है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, या तो एक बार ऑन ऑफ कर दें आपका शायद कैमरा। हाँ ठीक है सर, ओके। दोस्तों थोड़ा पेशेंस बनाए रखें प्लीज, थैंक यू। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जो है हो सकती है किसी के भी साथ में। तो अभी हम 2 मिनट सर जो है वापस इन होंगे और अगेन वापस जैसे इन होते हैं मैं उनको अगेन अनम्यूट करता हूं। ओके, मैं वापस सर को इनवाइट करूंगा। ओके सर, आप अनम्यूट करें अपने आप से और कैमरा ऑन करें साइड। ओके, जैसे जी आ रही है? बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल एकदम साफ आ रही है और आप अभी वापस दिख रहे हैं। पहले दिख नहीं रहे थे तो लोगों को कहीं से पीछे से आवाज आ रही थी तो लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ। आप बताएं सर। अच्छा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू आप सब लोगों का इस लाइव में बने रहने के लिए दोस्त। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, मेरी जोधपुर के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई और जोधपुर से मुझे कुछ बड़ा करना चाहता था यहाँ पर, और इतना मुझे नहीं सोचा था कि इतना बड़ा भी मेरे साथ हो जाएगा दोस्त। अचानक से मुझे किसने प्लान नहीं दिखाया दोस्त। मैं आपको रील बता देता हूँ कि मुझे मेरे मेंटर मिस्टर संदीप यादव साहब जिनका जितना धन्यवाद तो उतना ही कम है दोस्त। सिर्फ सर ने मेरे पास ऐसी चर्चा की थी कि सर निर्मल जी ऐसे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम लेते हैं तो ठीक होंगे दोस्त। और शुरुआत के अंदर दोस्त किसी भी आदमी को बिलीव नहीं होता है और मैंने भी बिलीव नहीं किया, रील बता देता हूँ। लेकिन इसके बाद सर चल करके मेरे घर पे आए और सर ने एक डॉक्यूमेंट मेरे से मांगा, बोला एक आधार कार्ड दे दे, आपको एक डेंटोडॉक देता हूँ दोस्त। और मैं बता देता हूँ कि संदीप सर जो है बहुत ही मास्टर इस चीज के अंदर। पता नहीं भगवान उनको कौन सी एक अमित साथ दी है कि एक किसी भी इंसान के साथ जब मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं दोस्त। ऐसे ही सर ने मुझे अपना बना लिया और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जब इतना बना लिया तो आगे भी बना के रखना बस। इसके बाद मेरी मुलाकात कुछ दिनों के बाद के अंदर मेरे ग्रेट मेंटर, मैं बोल सकता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर मुझे पग पग मेरा साथ देने वाले मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे मेंटर, या बोल सकता हूँ जो कुछ बोल पा रहा हूँ, मिस्टर महेश चौधरी सर। इनका अचानक से जोधपुर आना स्टार्ट हुआ। सर ने मुझे बताया कि निर्मल जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी आर्मी से हूँ, मैं भी सिग्नल से हूँ। तो फिर भी मुझे बिलीव नहीं आया दोस्त, दिल बता रहा हूँ आज आप मुझे सामने 100% भाई के साथ बोल सकता, मुझे बिलीव नहीं आया दोस्त। अचानक से मैं ड्यूटी पे खड़ा था रात को। मैं जब इंसान ड्यूटी पे खड़ा रहता है कुछ याद तो अपने कुछ ना कुछ दिन में चर्चाएं होती है उसको याद करता रहता है दोस्त। तो ऐसी ही चर्चा मेरी लाइफ के अंदर है कि बंदा झुंझुनू से चल करके जोधपुर आया है और कहीं ना कहीं वो 1000 रुपए के चक्कर में या फिर 500 रुपए के चक्कर में तो नहीं आया दोस्त। एक फौजी आदमी जो मैक्सिमम छुट्टी आने के बाद अपनी बीवी के साथ में रहता है, अपने बच्चों के साथ में रहता है, अपने रिलेटिव्स में जाता है, अपने दोस्तों में जाता है। लेकिन मैं देखा है कि यार एक इंसान छुट्टी से जाने के बाद सीधा पहले दिन जयपुर आता है, दूसरे दिन जोधपुर पहुंच जाता है। तो मेरे माइंड के अंदर रात को ड्यूटी पे बैठा था, क्यों नहीं यार सर को मना तो कर दिया मैंने, लेकिन एक बार बात कर ली जाए, क्योंकि जब होता है तब लाइफ के अंदर अच्छा होता है। दोस्त मेरे पाल गुरु जी ने एक बात बताई थी, मुझे आज भी याद है दोस्त। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी लाइफ के अंदर अच्छा होता है कुछ बुरी ताकतें आती है, शैतानी ताकतें, तो इंसान को डिसीजन नहीं लेने होती। इसी प्रकार से मैं भी असमंजस की स्थिति में डिसीजन नहीं ले पा रहा था। अचानक से मैंने सर को कॉल किया, मैं इस विषय मैंने बात की तो सर ने बताया कि मैं तो वापस ड्यूटी के ऊपर चला गया दोस्त। बड़ा अजंबा हुआ, बड़ा तकलीफ हुई यार, बड़ी मुश्किल से कॉल करके गया था। बस फिर के बाद सर बोलता है मतलब ड्यूटी पे चला गया, अभी तब दोबारा आएंगे तब देखेंगे।
तो मैंने सर को बोला कि मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, कैसे मिल सकते हैं आपको। सर ने जयपुर का मेरे को एड्रेस दिया दोस्त, और मैं उस एड्रेस में गया और थैंक्स बोलता हूँ उर्मिला मैडम को, उसने मेरे वहाँ का विजिट करवाया, प्लांट दिखाया, और उसको देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा आ गया कि यकीन हो गया कि यार ये संस्था है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए दोस्त, मेरे खुद को लीवर की प्रॉब्लम थी, और स्टार्टिंग के अंदर मैं प्रोडक्ट की बिजनेस के अंदर आया था दोस्त। मैं जब भी छुट्टी आता था तो मैं जयपुर एमएच के अंदर, क्या महीने की मैं बता सकता हूँ 5 चक्कर मेरे जयपुर एमएच के, जयपुर एसएमएस के रहते थे दोस्त। मैं टेप जो बारामूला के अंदर जब मैं पोस्टिंग था तब वहां से मैं घर से टेबलेट मंगा, पहले टेबलेट 3 महीने की टेबलेट लेके जाता था दोस्त, और इसके बाद यदि कम पड़ती थी तो बाई पार्सल करके मंगवाता था। बस मैं इसी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता था, और सर ने बताया लियोडो के बारे में बताया, थंडरब्लास्ट के बारे में बताया, कंटिन्यू मैंने इसको यूज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को यूज करने के बाद। आज तक माँ कसम बोल रहा हूँ कि मैंने सिंगल टेबलेट तक नहीं खाया आज तक सिंगल टेबलेट तक नहीं खाई। मेरे दिमाग के अंदर एक टेंशन रहती थी कि एक इंसान का 25 साल की उम्र में जिसका लीवर खराब होगा तो उसका क्या होगा दोस्तों। मेरे और कोई टेंशन नहीं थी चीज को लेकर, और डॉक्टरों से भी सजेशन किया था। डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि निर्मल जी आपको यदि लीवर की प्रॉब्लम में आपको जाना है तो आपको आयुर्वेदिक फील्ड में जाना पड़ेगा। तो जब मैं 12 महीने में पोस्टिंग था तो आयुर्वेदिक वगैरह तो कुछ नहीं था दोस्त, वहां पर लीव 50 को पिक करके मैं काम चला रहा था। और जब जोधपुर के अंदर में पोस्टिंग आया तो मुझे अमृत मिल गया दोस्त, जिसकी वजह से तो आपके सामने जिंदा भी और बोल भी पा रहा हूँ दोस्त। इसके बाद मैंने कोई काम की स्टार्टिंग नहीं की थी दोस्त, रील बता रहा हूँ मैं, 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि जब भी काम करने का स्टार्टिंग किया मिस्टर संदीप यादव ने मुझे ज्वाइन कराया था दोस्त, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि सर का इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे दी, लेकिन पहले भी मुझे समझ में नहीं आई थी दोस्त, क्योंकि मेरी अप्लाई ने मुझे तुरंत ज्वाइन कराने के बाद 6 महीने मेरे से दूर ही थी दोस्त। लोग ज्वाइन कराने के बाद 10 दिन का पैसेज नहीं रख पाते दोस्त, मैंने 6 महीने का पैसेज मेरे अप्लाई के लिए रखा था। मेरे पास कोई फोल्डर नहीं था, मेरे पास कोई किट नहीं था। सर मुझे बोलते थे कि उसके पास जाओ, उसको उससे चर्चा करो, उसके पास जाओ, उसके बताओ, उसके पास जाओ, उसके बताओ। बताता गया। और जब सर वापस जब गोवा से लौट करके वापस जब जोधपुर आए तो सर जयपुर के अंदर बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेके आए थे, शो दे के आए थे। मेरे को बोला कि निर्मल जी बहुत बड़ा काम है, मिलके करेंगे इस चीज को दोस्त। फिर मैंने मूड बनाया काम करने का। फिर अचानक से मेरी पोस्टिंग जोधपुर से जैसलमेर हो गई। अब मैं सोच सकता कि सर मुझे काम करने के लिए बोलते, निर्मल जी काम करो, लोगों को ज्वाइन कराओ। आप तो हैरान होगे कि जहां पर पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते वहां इंसान कहां से दिखाई देगा, किसको ज्वाइन कराए दोस्त। फिर भी मैं थका नहीं, वहां से फिर ऐसा एक बार मूड बना लिया था कि यार ठीक है जब 30 पे पोस्टिंग जाएंगे तब काम करेंगे, क्योंकि इंसान जैसा सोचता वैसा बन जाता है दोस्त। और मैं बता रहा था कि अप्रैल 2019 के अंदर दोस्त आज मेरे मेंटर मिस्टर संदीप यादव साहब, मिस्टर महेश चौधरी जी, मिस्टर सुनील सोनी सर, जितने सीनियर लोग सभी के सामने बोल पा रहा हूँ, मुझे माफ करना। 2019 के अंदर मैंने मूड बना लिया था कि मुझे ये करना दोस्त, क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं है दोस्त। मैंने अपने आप को ऐसा कन्विंस कर लिया था मेरी किस्मत में नहीं है दोस्त, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं जोधपुर रह के काम करूं, इसके बाद जब पोस्टिंग में जाऊंगा तब मैं काम करूंगा। लेकिन अचानक से 1 अप्रैल 2019 को मेरे पास रात को 10 बजे कॉल जाता है महेश गुरु जी का, और गुरु जी बोलते हैं कि निर्मल जी आपको नसीब जी ने आपको जयपुर बुलाया। दोस्त बताते हैं कि एक इंसान की एक बात होती है, एक कॉल होता है, किसी का टर्निंग पॉइंट होता है, शायद मैं कॉल अटेंड नहीं करता और सर की बात तो दिमाग से निकल जाती। दोस्त मैं आपके सामने नहीं बोल रहा था, मैं 100% बोला था आपके सामने। सर ने बोला कि शायद कुछ भी हो जाए निर्मल जी आपको जयपुर पहुंचना है। बोलिए सर, बोलिए। सर म्यूट हो गया आप। ओके वापिस से अनम्यूट। हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। ओके तो सर ने मुझे जयपुर बुलाया। जयपुर आने के बाद में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग का मुझे देखने का मौका मिला। उस ट्रेनिंग के अंदर मैं देखा कि एक आर्मी पर्सन जो 250 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, मेरे जैसे प्लेटफॉर्म से निकला इंसान, मेरे जैसे नौकरी से निकला इंसान, जब मैंने शिव कुमार सर की स्पीच सुनी, मैंने महिपाल गुरु जी की स्पीच सुनी,
मैंने कंपनी के टॉप अनिल पुरी सर को सुना। इसके बाद कंपनी की रचयिता नहीं मैं बोल सकता हूँ कि 21वीं सदी के महानायक मिस्टर संजीव सर की बातों को सुना, तो ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरी रियल लाइफ से बहुत दूर हूँ दोस्त, रियल लाइफ से बहुत दूर हूँ। उस टाइम में मुझे एहसास हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हजार लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्त। तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स आई, मेरे अंदर वो ड्रीम्स जागी कि जहाँ मैं जाना चाहता था वो रास्ता मुझे मिल गया। इसके बाद मैं काम करना स्टार्ट किया और 1 अप्रैल मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2019 से मेरा चेक तो मात्र था सिर्फ 2,500 का चेक था दोस्त, और किसी को चाहे तो स्टेटमेंट लगा दूंगा। अगले 1 महीने का मेरा चेक था वो 1,75,000 का था दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट मेरा 3 महीने का जो चेक था 1,18,000 रुपये का था। नेक्स्ट मेरा एक चेक था ऑन ड्यूटी रहते मेरा जो चेक था 1 महीने का सितंबर 2019 की जो चेक था वो मेरा 1,52,000 रुपये का था दोस्त। जबकि मैं ऑन ड्यूटी पोस्टिंग था, वहां पर आर्मी में पोस्टिंग था, जबकि मैं उसी जैसलमेर के अंदर पोस्टिंग था। तो जब बात तब होता है जहां पर मैं सब लोगों को एक बात बोलता है कि सर यार काम नहीं हो सकता यहाँ पर, उसी जैसलमेर में रहते मेरा सिंगल मंथ का जो भी पे आउट था और 1,52,000 रुपये का था दोस्त। इसके बाद जनवरी 2020 के अंदर मैं सोचा कि जब इतने बड़े चेक आते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अंदर से बहुत बड़ी पोटेंशियल जागी। और मैंने मार्च 2020 के अंदर मैंने सोचा कि अभी फुल टाइम करते हैं, गुरु लोगों का गाइडलाइंस मिला और मैंने 10 मार्च 2020 को मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया था दोस्त। इसके बाद सर लोगों ने मुझे जैसा बताया वैसा हुआ नहीं। बहुत से आर्मी वाले बंदे सुन पा रहे हैं इस चीज को लेकर के, क्या नौकरी छोड़ने के बाद 3 महीने तक सैलरी आती है। और उसी मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया और उसी मार्च महीने के अंदर मेरी सैलरी बिल्कुल क्लोज। और मैं रियल बोलता हूँ कि मेरे पास उस सिचुएशन के अंदर भी मैं भागलपुर के अंदर था जब लॉकडाउन हुआ। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम मैं भागलपुर गया हुआ था। फिर सर का कॉल आता है, जैसे तैसे करके मैं शिखर पहुंचा के बाद सर ने बोला कि आपको जोधपुर जाना पड़ेगा दोस्त। मैं आप लोगों को बता दूं कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास जाने के लिए। मैंने 400 किलोमीटर बाइक चला करके मैं जोधपुर पहुंचा दोस्त। और इसके बाद नया ऑप्शन जिस जूम के माध्यम से दोस्त आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये जूम मेरी लाइफ के अंदर है। थैंक्स बोलना चाहता हूं जूम ऐप बनाने वाले को। और इस जूम के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया क्योंकि ये मेरे लिए भी नया काम था, जैसे आप सब लोग हो सकता है नया काम हो सकता है। उस मई महीने के अंदर दोस्त लॉकडाउन की जो इनकम जो निकल के आई थी दोस्त, सिंगल मंथ की जो इनकम थी 2,70,000 रुपये दोस्त। जब शुरुआत की मतलब जैसे मैं मार्च के अंदर नौकरी छोड़ी थी, मैं मेरे दोस्तों को कॉल करता था तो दोस्त कॉल नहीं उठाते थे। मैं मेरे प्लान के पास में गया, सर लोग कॉल नहीं उठाते। तो महेश गुरु जी को आप सब लोग जानते हैं किस प्यार से बात करते हैं, बोलते पगला तूने 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ी है, तूने 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ी, तो ये बता कि तूने 1.5 करोड़ की नौकरी किस लिए छोड़ी है। 1.5 करोड़ कमाने के लिए तो नहीं छोड़ी, 100 करोड़ रुपए कमाने की सोच के साथ तू बिजनेस में आया है, तब तूने 1.5 करोड़ रुपए को छोड़ा दोस्त। और छोड़ा नहीं है, वो गवर्नमेंट फंड में छोड़ा है। तेरे को आज हमें इस काबिल बना दिया कि आप तू 1.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देने लायक बन गया आज। तो दोस्त जब ये एनालिसिस मुझे कराया कि रियल में यार ऐसा हुआ है तो मुझे और ज्यादा बिलीव हुआ दोस्त। मैं मेरे दोस्तों को कॉल करना स्टार्ट किया। जैसे मेरा 2,52,000 रुपए का चेक मेरा फेसबुक पोस्ट था, वही दोस्त तो मेरा फोन उठाते थे, वही चल करके इसके बाद में ज्वाइन होने के लिए मुझे मैसेज करने लगे। और बहुत से लोगों का मैसेज मैं अभी दिखा सकता हूँ दोस्त। और लॉकडाउन के अंदर मैं रूबी स्टार बना दोस्त। और बड़ी किस्मत की बात है कि भी लॉकडाउन फिर मैंने सोचा कि यार कुछ बिजनेस को स्पीड देते हैं, कुछ अलग करते हैं। मार्च के अंदर फिर मैंने बिजनेस को स्पीड देना स्टार्ट किया। फिर मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया और मैं लॉकडाउन के अंदर ही मैं यहाँ पर सफायर रैंक कंप्लीट किया। जस्ट इसी महीने के अंदर कंप्लीट है सफायर रैंक। इस महीने के पे आउट की बात करूँ यहाँ पर स्लीपियस वेलनेस के प्लेटफॉर्म की बदौलत दोस्त इस महीने का जो पे आउट है मोर देन 4 लाख प्लस, यानी ओनली फॉर मई मंथ का जो पे आउट है मोर देन 4 लाख प्लस। दोस्त ये सब कुछ हो पाया है, ये सब कुछ हो पाया तो अच्छी एक मेंटरशिप की वजह से, अच्छी गाइडलाइंस की वजह से और अच्छे डिसीजन की वजह से हो पाया दोस्त। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि सर मुझे विजन क्लियर नहीं है, मेरा माइंड सेटअप नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा सर, अभी तो लॉकडाउन लगा है। दोस्त आप लोगों को बता देता हूँ कि सक्सेस के सामने जो बहाने होते हैं बहुत छोटे होते हैं।
क्योंकि यदि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो दोस्त सक्सेस आपकी छोटी, सक्सेस आपकी बहुत बड़ी है। जितना बड़ा आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज आ रहा है उतनी बड़ी सक्सेस होगी। आज कोरोना जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आई है, भगवान न करे ऐसी सिचुएशन है इस धरती के वो दोबारा आए, लेकिन दोस्त हम सबको पता है कि प्रकृति का नेचर है, प्रकृति अपना पनिशमेंट देती है। कहीं न कहीं हम लोगों से गलती हुई है, कहीं न कहीं हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तो पनिशमेंट के तो हम सभी लोग हकदार हैं और झेलना पड़ेगा इस चीज को लेकर। लेकिन विपरीत परिस्थितियों को भी आज स्लीपेस्ट वेलनेस के प्लेटफॉर्म में आज अपॉर्चुनिटी के रूप में बदला है दोस्त। आज स्लीपेस्ट कंपनी के पीछे वो कंपनी वाली सोच नहीं रही दोस्त। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जितने लोग मुझे बाद में सुनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि स्लीपेस्ट कोई कंपनी नहीं रही। आज एक कंपनी लेवल से बहुत ऊपर उठ करके आज एक मंदिर बन चुकी है दोस्त। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ग्रेट मेंटर के लिए, ऐसे फाउंडर के लिए, इतनी बड़ी सोच देने वाली कंपनी के रचयिता मिस्टर संजीव सर के लिए जहां भी बैठे हो दोस्त, वो एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्त। क्योंकि आज हम लोगों के यदि परिवार चलते हैं, आज हम लोगों के सपने पूरे होते हैं और आने वाले टाइम में यदि सपने पूरे होंगे तो सिर्फ स्लीपेस्ट वेलनेस का प्लेटफॉर्म है। तो दोस्त ऐसे मेरा लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई और मैं लास्ट में एक ही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है दोस्त जो इंसान बिलीव करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो बीच रास्ते में नहीं टकते दोस्त। रास्ते में बहुत सी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, वो सबके सामने सेम होती है दोस्त। हमने भी शुरुआत के अंदर घर घर जाके प्रोडक्ट दिया है, एक एक डेंटल डॉग बेचा है, एक एक डेंटल टॉयल बेचा है, उसके लिए भी बार बार फॉलोअप किया है, कोई आया कोई नहीं आया। लेकिन मुझे पता था दोस्त कि लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सस्ता और महंगा हर माल यहाँ पर बिकता है दोस्त। मुझे बिलीव था इस चीज को लेकर के। दूसरी चीज मुझे भरोसा था मेरे मेंटरों के ऊपर। मैंने एक चीज देखी थी दोस्त, ऊपर से लेकर के नीचे तक यदि मेंटरशिप आदमी वालों की बैठी हुई है। एक आदमी लालच में काम कर सकता है, 2 आदमी लालच में काम कर सकता है, 3 आदमी लालच में काम कर सकता है, 4 आदमी लालच में काम कर सकता है, लेकिन आज 5-5, 6-6 या मैं बोल सकता हूँ क्या 100 आदमी, और उसके अंदर भी मेरे हिसाब से 20 से 30 ऐसे मेरे जैसे फौजी बनते होंगे जिन्हें अपनी नौकरी की कुर्बानी देकर आज संस्था के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों किसी लालच के लिए काम नहीं करे। हमारा मिशन था इस आयुर्वेद को आगे लेके जाना दोस्त। हमारा मिशन था कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग इस चीज को गलत वे में हाँक रहे थे दोस्त। लोगों के दिमाग के अंदर बात बैठ चुकी थी दोस्त, ये बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जिनकी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है या कम पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ लोगों को लूटने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% वादे के साथ बोलता हूँ कि दोस्त ये वही बिजनेस है जिसको आज आने वाले टाइम के अंदर हर प्रोफेशनल लोग करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, मैं बोल सकता हूँ जितने बड़े प्रोफाइल के साथ आप लोग बिजनेस को करोगे उतना ही बड़ा बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। तो थैंक यू फाइटर्स, आप सब लोगों ने मुझे पेशेंसफुली सुना यहाँ पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अगेन जब मौका मिलेगा तो जरूर आप लोगों से बातचीत करेंगे। लास्ट में मेरा एक ही मैसेज है दोस्त कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसा काम जरूर करना, किस धरती के ऊपर आप रहो या चाहे नहीं रहो, लेकिन आपके वजह से आपके परिवार को आप कमी कर सकते हैं दोस्त, लेकिन पैसा नाम की किल्लत आपके परिवार के अंदर नहीं आई। एक ऐसी आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा कोई सोर्स है जहां से आपको पैसे इनकम आए, उस प्लेटफॉर्म को जरूर करना। इसके साथ साथ यदि किसी का माध्यम बन सकते हो, किसी का जरिया बन सकते हो, किसी की तकलीफ दूर कर सकते हो, हमें लगता है दिल से यह काम, क्योंकि कोई भी काम दोस्त जबरदस्ती नहीं होता है, दिल से कोई अटैचमेंट होता है तभी काम हो पाता है। जब लगता है कि रियल में कोई दिल से करने वाला काम है तो जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आप सब लोगों का वेलकम है। और आप सब लोगों की सक्सेस के अंदर हमारे पास जितने भी अप्लाई बैठी हुई है या हम लोग बैठे हैं, दिन रात मेहनत करेंगे दोस्त, और जिस मुकाम तक हम लोग जाएंगे उस मुकाम तक 100% आप सब लोग को लेके जाएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी का और मेरी प्यारी सी टीम का कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है बहुत ही अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी ने जैसा कि अभी निर्मल सर ने बताया कि किस तरह उन्होंने आर्मी की ड्यूटी के साथ इस काम की शुरुआत की थी,
जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो आर्मी की ड्यूटी में जब उन्हें ये पता चला कि वहां पर कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके लीवर में प्रॉब्लम थी। मैं सेम जो है प्रॉब्लम से खुद जो है मैं भी ग्रसित था 2019 में, और मैंने भी कहीं ना कहीं लीवर के ही प्रोडक्ट्स जो है लेके इस संस्था में शुरुआत की थी। यानी कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए इस संस्था के साथ में आया था। इसी तरह आपके पास में भी जीवन में मौका होगा, हो सकता है किसी के घर में समस्या कोई ना कोई हो, मगर हमें पता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के हमारे वो प्रोडक्ट्स के अंदर ताकत है जो हमारी किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज मैं ये नहीं कहता कि हर घर में प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हर घर में हमें हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। आज स्वस्थ आदमी को भी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं आज हमारा जो खाना है वो बहुत ही दूषित है। हमें मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, प्रोटीन्स की हमारे बॉडी में कमी है। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे प्रोडक्ट्स है, उन सब सप्लीमेंट्स जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो है उनकी पूर्ति करते हैं। निर्मल सर ने भी जब ऐसा चाहा तो उन्हें पता चला कि जिस के माध्यम से उन्हें ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना था, वो कहीं ना कहीं जो है जेएनके में पोस्टिंग चले गए। यानी कि जब वो चाह रहे थे उनसे मिलना तो वो नहीं मिल पाए, क्योंकि आप सबके सामने आज किसी न किसी ने जब ये माध्यम बताया है तो आप उस समय सचेत नहीं होते हैं। जब उन्हें पता चला कि यार वो जेएनके जैसी आरआर, जिस आप सब आर्मी पर्सन है तो जानते हैं कि आरआर में कितना हम जो है एक्टिव होते हैं या कितना नहीं होते हैं। आप सबको बात पता है कि वहां पर हमारे पास में हर फैसिलिटी भी नहीं होती है। फिर भी वहां से हमारे मेंटोर्स जो है इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। निर्मल जी ने जो है उनसे कांटेक्ट करके, उनके वाइफ से जो है कांटेक्ट करके और प्रोडक्ट लेते हैं और इस संस्था के साथ शुरुआत करते हैं। इसी तरह आप भी हो सकता है किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से सफर कर रहे हो, हमारे प्रोडक्ट्स लेके आप आर्मी की ड्यूटी ऑन ड्यूटी में जो है आप लोगों से जब डिस्कस करते हो तो ये चीजें आप कर सकते हैं, लोगों से आप बता सकते हैं। हम फौजियों में एक शाही नेचर होता है कि हम किसी बात को इसलिए नहीं बताते कि ऐसा लगेगा कि यार ये अपने फायदे के लिए जो है यहाँ पर किसी को जो है 2 पैसे कमाने के लिए बता रहा है। लेकिन दोस्त, आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये चीज यकीन मानिए। अगर मुझे और निर्मल सर को किसी ने अगर ये नहीं बताया होता कि आपको जो है यहाँ से लीवर के जो एक प्रोडक्ट लेके आप ठीक हो सकते हो, तो उसी तरह अगर आपने किसी को नहीं बताया, आप चर्चा करना एक हिंदुस्तान के अंदर बहुत आम बात है। हम लोग बेफालतू की चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। अगर हमें कोई एक बात बुरी बात मिल जाए तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के हम लोग बता देते हैं कि अगले आदमी का जो नेचर चाहे कोई बहुत ही अच्छा हो, फिर भी हम लोग उसको जो है बहुत बुरा बता देते हैं। यानी कि हम एक नेगेटिव बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। दोस्त, एक बात समझना, कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो आप अपने अच्छे के साथ में इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी के लिए अच्छा बताइए, बताना है तो आप एक अच्छी बात बताते हैं, किसी को अच्छा प्रोडक्ट बताते हैं, हो सकता है घर में किसी की खुशियां आ जाए, हो सकता है किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके साथ भगवान आपके लिए अच्छा सोचता है। यानी कि ऊपर वाले ने आपको वो माध्यम बना के यहाँ पर भेजा है। अगर आज आपको कोई बात पता चली है तो आप भी उसको जो है माध्यम बन के किसी को बता सकते हैं। जिस तरह सुब्राम जी ने जो है अपने आप को सोचा कि मेरे सपने यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे हैं, उसी तरह आप लोगों के भी यहाँ पर सपने पूरे होने की, जिन लोगों को ये लगता है कि मैं अपने किसी प्लेटफॉर्म की वजह से सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर ने जो है यहाँ से इस सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं 25 से ज्यादा लाख रुपए की अर्निंग की है मात्र 2 साल के अंदर। तो आज ये सिस्टम की पावर है। हम हमारे आर्मी की जॉब में 50 से 60 हजार की इनकम, या अगर मैं बात करूं किसी भी पर्सन से, आप अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि मैं किस दिन 1 लाख रुपए जो है यहाँ से महीना कमाना शुरू करूंगा। तो दोस्त, वो दिन आपका जीवन में 30 साल बाद आता है नौकरी में। मैं सिर्फ अपने आर्मी की नौकरी की बात नहीं करता, क्योंकि एक हमारा शुद्ध प्लेटफॉर्म है जो हमारा जीवन यापन चलाता है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में हमने देश सेवा कर ली। अगर किसी भाई को लगता है कि मेरे बहुत बड़े सपने हैं तो वो यहाँ पे पार्ट टाइम शुरुआत करे। और मैं ये नहीं कहता कि आप जो है नौकरी को क्यूट करके आ जाए, बिल्कुल नहीं। आप अपने सिस्टम के साथ में चलिए, पार्ट टाइम करिए। जब जिस दिन आपको लगता है कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा कर सकता हूँ, आप अपने फैसला खुद ले सकते हैं। पहले अपने आप को सिक्योर करिए, उसके बाद यहाँ पर जो है आप
डिसीजन लीजिए। पहले आप यहाँ से प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर सकते हैं, अपने भाइयों को बता सकते हैं। आज हेल्थ की हर इंसान को जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं समझता ही नहीं हूँ, ऐसा जानता हूँ कि हर इंसान किसी न किसी समस्या से पीड़ित होता है अपने जीवन। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत ही पेशेंसली आपने अपना 1 घंटा यहाँ पर दिया सिस्टम के साथ। आप सभी जो है यहाँ पर इस सिस्टम के साथ आके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गो डायमंड दोस्तों। थैंक यू।